अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो लाल सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। अल्लाह के फजल व करम से हम सब भी ठीक है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। तो अल्लाह ताला मेरे सब बहन भाइयों को अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफा दे, जो बेघर है अल्लाह ताला उनको औलाद दे, जो बेघर है अल्लाह ताला उनको अपने अपने घर दे, और जो जिस बीमारी में मुब्तला अल्लाह ताला उन सबको शिफा दे और सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। तो जी आज मैं अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों के लिए वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं बनाने लगी थी गाजर का मुरब्बा। तो गाजर का मुरब्बा बनाने लगी थी तो मैंने कहा कि आज मैं अपने बहन भाइयों के साथ अपना जो गाजर का मुरब्बा है, मेरी ये सास जो है ना, सासू माँ, वो बनाती थी, तो मैंने उनसे सीखा है ये बनाना। तो ये बहुत अच्छा बनता है और बहुत मज़े वाला बनता है। और आपको पता है आजकल गाजरों का सीज़न है, तो गाजर बहुत अच्छी आ रही है, बहुत मज़े वाली आ रही है। तो फिर मैं अपने बहन भाइयों को आज गाजर का मुरब्बा बना कर दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो ये मैंने 2 किलो गाजर ली है, उसको मैंने ऊपर से छिलके उतार के साफ़ करके रख लिया। अभी मैंने काटी नहीं है, मैंने कहा आप सबके सामने काटूँगी। बस मैंने इसको ऊपर से छिलके उतारे हैं और साफ़ करके रख लिया। ये 2 किलो गाजर है। तो अब मैं तो गाजर आपको पता है वैसे भी आजकल बहुत सुर्ख सुर्ख आ रही है, बहुत मज़े वाली आ रही है। तो मैंने भी जूस वाली और सुर्ख गाजर ली है। तो अब मैंने इसको धो के साफ करके रखा है। अब मैं आपके सामने इसको काटूंगी कि मैंने मुरब्बे के लिए मुझे किस तरीके की गाजर चाहिए। तो जी हम इसके ये जो टुकड़े हैं हम इतने इतने करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये दो पहले ही है इतनी छोटी छोटी ये ऐसे। तो यह मैं इनको आपके सामने काट रही हूँ। ये देखिए, गाजर जो है ना, अगर आपने बारीक वाली लेनी है तो उसका मुरब्बा अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है ना। दरमियाने साइज़ की गाजर हमने लेनी, तो उनको टुकड़ों में काटना है। ये ज़रा मोटी है, इसको हम 3 टुकड़े इसके बना लेंगे। जो थोड़ी सी मोटी हो उसको टुकड़ों में, बड़े जो बारीक है उसके तो हम इतने बनाएंगे। अब ये देखें, इस तरीके से मैंने इसके सारे टुकड़े बना लिए हैं। तो बारीक गाजर आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी। जो इसमें ज़्यादा बारीक थे वो मामा ने निकाल दी। जो ज़्यादा बारीक है वो मैंने निकाल लिया, वो आप आलू गाजर बना लें या बच्चों को दे दें, वो खा लें, लेकिन उनको नहीं हमने लेना, ठीक है ना, उनको नहीं हमने लेना। ये भी थोड़ी मोटी है, उसको भी हम काट लेंगे। ये देखिए, इनके ऐसे हमने टुकड़े बना लेने हैं। तो ये देखिए मैंने आपके सामने ही काटी हैं। टुकड़े बना लेने हैं हमने इस तरीके से। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि मैंने ये 2 किलो गाजर ली थी, तो उसको मैंने साफ़ करके धो के, तो अब मैंने जो टुकड़े बनाए हैं वो आपके सामने बनाए हैं इस साइज़ के। ये साइज़ आप देख सकते हैं, ऐसे साइज़ के बनाने हैं ऐसे। अब मैं ऊपर रखूँगी पानी इसका। फ्लेम ऑन कर लिया। पैन में हम गाजर डालेंगे। लोग बहुत ज़्यादा तरीके से बनाते हैं, कोई काट के चीनी लगा के उनको सारी रात के लिए रख देते हैं, लेकिन मैं उस तरह तरीके से नहीं बनाती। मेरा तरीका अलग है, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी इतना पानी डालना है मैंने, इतने में ये उसके बीच में, पानी के बीच में डूब जाए। ये देखिए, अब हमने फ्लेम को तेज़ कर देना है, इसका हाई कर देना है। देखें, बिल्कुल हाई कर दिया मैंने। ऊपर से मैं करूँगी इसको कवर, और तब तक के लिए पकाऊंगी जब तक गाजर में ये कांटा मैं ऐसे करूँ तो आराम से जाए। ये अच्छे तरीके से इनको 4 या 5 बॉयल आने तक मैंने इसको पकाना है। गिला। हाँ जी, तो ये पकती हैं तो फिर मैं अपने बहन भाइयों से मिलती हूँ, अपने बहन भाइयों से मिलती हूँ और उनको बताती हूँ आगे मैंने क्या करना है, ठीक है ना। तो इनको बॉयल आने दे, फिर हम मिलते हैं 10 मिनट तक। तो जी हमारे 10 मिनट पूरे हो गए हैं। अब मैं इनको ऊपर से खोलूँगी
और चेक करेंगे कि ये गाजर कहाँ तक पहुँची है। कांटे की मदद से हम इसको देख लेंगे। ये देखिए कांटा अब इसके बीच में जा रहा है, तो इसका मतलब है ये हो गई हैं। अब इनको हम उतार लेंगे। इनको निकालेंगे और इनको ठंडा करेंगे। इनको निकाल लेंगे ऐसे। सबको निकाल लेंगे। तो जी गाजर हमने सारी निकाल ली है। अब हम इसको ठंडा करेंगे और कांटे की मदद से इसको जो हम इसमें सुराख करेंगे। थोड़ी ठंडी हो जाए ताकि हो जाए। अभी हाथ में ये गर्म लग रही है, थोड़ी सी इसको ठंडा करेंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैं करूँगी कांटे के साथ इसको। तो जी अब मैं इनमें करूँगी सुराख। ये देखिए कांटा लेंगे और ये गाजर है। अब इसको हमने ऐसे करना है। ये देखिए ऐसे 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 और ऐसे इधर भी करेंगे। सारी गाजर को ऐसे ही हम कांटे की मदद से ऐसे, ये देखिए मैं और करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ऐसे ऐसे देखिए गाजर कितनी अच्छी गल गई है, आराम से कांटा जा रहा है उसके बीच में। ये गर्म अभी भी है लेकिन इतनी गर्म नहीं है कि हाथ में पकड़ी ना जाए। आजकल वैसे सर्दी है तो गर्म चीज़ें वैसे भी हमें अच्छी लगती हैं। तो जी आपको अमन की आवाज़ आई होगी आज। जय सर्दी में ना इसकी आवाज़ अब जो है ना ज़रा कम निकलती है, इसको ज़्यादा सर्दी लगती है ना। नहीं जी। अच्छा आज ये पता है पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि ये मामा इतना थोड़ा बना रही है, नहीं तो हमेशा हमारे घर में ये ज़्यादा तो ये हमेशा से हम इतना ज़्यादा बनाते हैं फिर बना के हम रख देते हैं। ये गर्मियाँ आने तक हमारा चलता रहता है ये, तो ये जब दिल करे खाते हैं। हालांकि लोग कुछ लोग पता है इसको 1 साल के लिए इसको आप महफूज कर सकते हैं किसी जार में। तो इसकी एक टेक्निक है जो वो मैं दिखाऊंगी आपको कि आपने इसको 1 साल के लिए कैसे महफूज करना है। तो वैसे अगर आपने बनाना है, अगर बनाया है और ख़त्म हो गया आपका 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में, तो उसके लिए तो नहीं ज़रूरी। लेकिन अगर आपने इसको महफूज करना है, आप चाहते हैं कि इसकी जो है चीनी जो चाह से हम बनाएंगे वो चीनी ना बने फ्रिज में रखने से भी, तो आपको मैं फिर बताऊंगी कि आपने क्या करना है। तो ये बहुत अच्छा होता है, ब्रेड के साथ आप बच्चों को दे सकते हैं। वैसे भी मेरे बाबा इसको रोटी और मक्खन के साथ खाते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। वो कहते हैं खुश्क रोटी बना दो, फुल्का बना के। तो अब जैसे अम्मा आपको बता रही है कि ज़्यादा बनाती हूँ, तो ज़्यादा तो मैं बनाती हूँ लेकिन अब गैस नहीं है हमारे पास, तो ये गैस का काम है। मेरे पास सिलेंडर है, तो आजकल आपको पता है सिलेंडर भी कितना महंगा हो गया है, तो अभी हम नहीं अफोर्ड कर सकते। इसलिए मैं बस ये आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा गाजर लिए हैं 2 किलो। वैसे मैं वाकई सही बात है 5-5 किलो गाजरों का मैंने, जहाँ हम सबसे पहले रहते थे ना वहाँ पे तो कुछ लोग भी थे जो मामा से स्पेशल बनवाने आते थे, पूछने आते थे भाई ये कैसे बनता है। लेकिन वो पूछ के भी उनसे नहीं था बनता था, फिर वो मामा को कहते थे कि हम चीज़ें ला देंगे लेकिन बना के आपने देना। तब हमारी गैस भी होती थी वहाँ पे। तो मैंने भी, मुझे भी नहीं था आता बनाना। जब मेरी शादी हुई है तो मुझे इस तरह की चीज़ें नहीं थी बनानी आती। माँ है वो इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बनाती थी, तो मैंने ये चीज़ें उनसे सीखी हैं। उन्होंने मुझे बनानी सिखाई हैं और मैंने सीखी हैं। मुझे भी अच्छा लगता था सीखना, क्योंकि मुझे शौक़ था कुकिंग का। मैं शुरू से ही कुकिंग कोई भी कोई चीज़ अगर बना रहा होता है ना, तो कोई मैं नई चीज़ देखती हूँ फिर मैं उसको कॉपी बहुत जल्द कर लेती हूँ। तो क्योंकि मुझे शुरू से ही शौक़ था। मैं टीवी में जब पीटीवी आता था तो कोकब हवाजा के प्रोग्राम आते थे, तो मैं तब छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी। तो यकीन माने तो मैं स्कूल में जब पढ़ती थी ना, तब भी मुझे ये कुकिंग का काम करना बहुत अच्छा लगता था। तो मैं जो भी कोई आता था ना कुकिंग करने वाला, कोई भी कुकिंग चैनल या कोई भी इस तरह का, तो मैं बड़े शौक़ से बैठ के देखती थी। और जब मेरी अम्मी घर पे नहीं थी ना होती
तो फिर ये ट्राई करती थी कि अगर खराब भी हो तो गालियाँ ना पड़े। अम्मी मेरी कुंजा चली जाती थी और मेरी अम्मी का गांव था, वो हमारे जो है ना नानों का घर उधर ही था गांव में, कुंजा में। तो मैं फिर नानी के पीछे से अच्छे तरीके से बड़े शौक से बैठ के किचन में ट्राइयाँ करती थी। तो कई कई चीज़ें तो मैं इतनी ज़्यादा ख़राब कर देती थी, यकीन माने, फिर उनको ख़राब करके फिर मैं फेंक भी देती थी क्योंकि अम्मी के पीछे से इसलिए मैं करती थी कि मुझे गालियाँ नहीं पड़ेंगी और डांट नहीं पड़ेगी, तो वो मुझे कुछ कहेंगी नहीं। लेकिन एक मेरा बड़ा जो भाई है ना, वो इन चीज़ों में मुझे बड़ा सपोर्ट करता था। वो कहता था तुम करो और मैं तुम्हें चीज़ें ला के और तो और हमने नए नए किस्से भी सुने हुए हैं कि मेरी जो छोटी हाल है ना, उनकी ना हर हफ्ते में एक दफ़ा सालगिरह ज़रूर होती थी। और वो सालगिरह किस्सा होती थी बंद ला के तो उसके ऊपर ये लोग वो भी मैं इस तरीके से करती थी कि जब मेरी अम्मी घर पे नहीं थी होती तो उन्होंने चले जाना। वो अगर जब जाती थी ना तो फिर वो 5-6 दिन वो गायब हो जाती थी, जाती थी फिर वो भूल जाती थी कि मेरा कोई घर भी है। तो मैंने पीछे से क्या करना, एक हमारा डाइनिंग टेबल था हमारे सेल में पड़ा हुआ, वो उसको मैंने बीच में करना, मैंने अपने मोहल्ले की सारी दोस्तों को बुला के तो मैंने ना जो है सब पैसे भी लाती थी, फिर बंद आता था एक, और फिर ये मेरी छोटी हाला के बिठाती थी और इनकी हर हफ्ते में एक दफ़ा हैप्पी बर्थडे होती थी। फिर मैं अपनी बहन की सालगिरह करती थी, उसके लिए मैंने बाकायदा एक टोपी रखी होती थी और मैंने एक बांध लाना होता था, फिर एक मोमबत्ती लानी होती थी। ये बड़े लंबे किस्से हैं और ये बहुत मज़े के किस्से हैं, हम अक्सर मामा से सुनते हैं, तो हम आपके साथ भी कभी ये शेयर करेंगे। तो उसको कितना मज़ा आता होगा जब उसकी मैं एक हफ्ते बाद, हमारी तो 1 साल बाद आती है और वो भी पता भी नहीं चलता सारा दिन कैसे गुजर जाती तो है। वो भी बड़े मज़े से ना हमारे आगे बैठ जाती थी, तैयार हो जाती थी, बड़े मज़े से आगे बैठ के, उसको भी बड़ा मज़ा आता था कि मेरी सालगिरह करती हैं कि। तो उसने जो है ना मेरी दोस्तें भी आ जाती थी मोहल्ले वाली, तो फिर मैं बड़ा हल्ला गुल्ला करती थी अम्मी के पीछे से। तो जब अम्मी आती थी तो फिर कभी कभी उनको पता चल जाता था तो फिर मुझे अच्छी खासी डांट पड़ती थी। तो देखिए जी, आपसे बातें करते करते मामा ने ये जितनी भी है ना सारी मैंने काट ली हैं, सबको अच्छे से अंदर तक इनको इस तरह काट लिया, ठीक है, सुराख कर दिए मैंने कांटे की मदद से, तो ऊपर नीचे हर जगह से। अब हमने क्या करना है वो भी आपको दिखाती हूँ, अगला स्टेप इसका क्या है। तो आपको पता है सुराख इसलिए इसके ज़रूरी हैं कि जो मैंने चास बनानी है इसकी चीनी वाली, वो इसके अंदर तक जाए, ताकि जो गाजर है जैसे अभी है वैसे ही बाद में रहे। तो चलें जी, अब इसकी चाश बनाते हैं। फ्लेम फिर से ऑन कर लिया हमने। ये वो वाला पानी है जिसमें मैंने गाजर को बॉयल किया है, ठीक है ना, ये वो वाला ही पानी है। और ये है जी चीनी। अब ये मैंने ये वाले 3 कप, मेजरमेंट वाले कप नहीं है, शायद आपको आप कहेंगे कि वैसे कर रही है, तो मैं आपके सामने भी करती हूँ, ठीक है। ये देखें 1 कप, हमने गाजर का वो वाला पानी ही लेना है क्योंकि इसमें सारी तसीर है। अगर मैं ये गाजर का पानी फेंक के नया पानी लूँगी तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसी के बीच में ही अब मैं ये, हमने इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड किया, ये सिर्फ वही पानी है जो मैंने लिया था, ठीक है ना, वही पानी है। ये 2 कप होगी और ये जी 3 कप। ये देखें ये 3 कप है। मैंने 1 किलो चीनी मंगवाई है, अब ले लिए हैं ये वाले। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से पकाऊंगी। चीनी को जब चीनी मेल्ट हो जाएगी, ये देखें ये सारी चीनी मैं इसमें मेल्ट करूंगी। ये देखें इसको हमने अच्छे तरीके से मेल्ट कर दिया है, ये मेल्ट होती है तो साथ ही मैं इसमें देखें गाजर भी डाल दूँगी। और फिर मैंने इसको कब तक पकाना है ये मैं आपको दिखाऊंगी। और फिर हम आपको इसकी टिप्स भी बताते हैं कि इसको हम सेव किस तरह कर सकते हैं 1 साल के लिए, ठीक है। तो चलें अभी अब ये मेल्ट हो जाती है, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो जी चीनी हमारी ये देखें मेल्ट हो गई है, अभी देखें पानी में चीनी नहीं है। तो अब मैंने इसका और कोई इंतज़ार नहीं करना, बस अब मैं इसमें ये गाजर डाल दूँगी। अब ये इसकी चास बनने तक ये पकेंगे साथ, ताकि इन चीनी जो है अच्छे तरीके से इनके अंदर जज्ब हो जाए, सही तरीके से ये मीठी हो जाए अच्छी सी, तभी ये खिली खिली और मज़े वाली अच्छी वाली बनेगी गाजर, अच्छा मुरब्बा बनेगा। जो भी कर रही हूँ, जो भी स्टेप कर रही हूँ वो आपको दिखा रही हूँ। कोई भी आपसे कुछ भी नहीं आपसे जो है इसका कोई रख रही,
जो कि आपको ना पता हो या ना बताऊं, ऐसे ही बनानी है। आप बनाएं, ट्राई कीजिए, मुझे बताना कि कैसी बनी है। मैंने भी अपनी सास से सीखी है, वो बड़ी अच्छी बनाती थी। वो हर किस्म का मुरब्बा जो है वो खुद घर में बना के उन्होंने, जैसे मैं आपको बता रही थी कि मेरी सासू माँ मुरब्बे बनाती थी बड़े अच्छे और बहुत मज़े वाले, और उन्होंने हर किस्म का जो मुरब्बा है ना के घर में रखा होता था, ताकि एमरजेंसी बच्चों को अगर भूख लगे, सेब का मुरब्बा, आंवले का, अपने तकरीबन जो जो मुझे आते हैं वो सब शेयर करूँगी। आज पहला मेरा ये मैंने आज गाजर का बनाया है, मैं फिर आपके साथ आंवले का भी और सेब का मुरब्बा भी सब शेयर करूँगी आपके साथ। तो इसको बना के तो हमने रख लेना है। ये आप ज़्यादा से ज़्यादा मैं 5-5 किलो बनाती रही हूँ, बना के तो उनको सेव कर देती थी। लेकिन अब मेरे पास गैस का बहुत ज़्यादा मसला है। देखिए ना, अभी भी मेरे सिलेंडर की गैस मेरे याल में ख़त्म हो रही है। मैंने दूसरे का इंतज़ाम करके रखा हुआ है साथ, उसमें अभी मैंने बनवाई है। तो ये इसी मसलों की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही। कुछ काफ़ी दिन हो गया हमारी वीडियो भी नहीं आ रही है, बस यही घर के हालातों की वजह से। घर के हालात बहुत सख्त हो गए हैं, बहुत टफ हैं। यकीन माने इस दफ़ा हम किराया भी अभी तक नहीं दे चुके। 18 तारीख हो गई है, तो 18 तारीख हो गई है, अभी तक हमने अभी अपने घर का जो है ना किराया नहीं दिया। तो आज हमें मालिक मकान का फ़ोन भी आया हुआ था, वो भी हमें कह रहा था, तो यकीन माने किधर से दें, क्योंकि पूरा काफ़ी दिन हो गए हैं। मेरे मियाँ साहब के हाथों की उंगलियाँ जो है वो ख़राब हुई हुई हैं, हमसे काम करने नहीं हो रहा। तो वो हल्का फुल्का रक्षा चला रहे हैं, और बस घर की हम रोटी जो है ना बड़ी मुश्किल से वो भी हम कर रहे हैं। वो भी हम अगर रोज़ाना का रोज़ाना नहीं पका रहे। कभी तो बच्चे भी हमारे अच्छे हैं कि उन्होंने हमें कभी तंग नहीं किया, उन्होंने कभी कहा ही नहीं है। यहाँ तक कि मेरी ज़ारा और मेरी अम्मन के पास अगर पैसे होते हैं ना, जो उनको जेब खर्च देते हैं हम 20 रुपये, तो वो भी वो जमा करके तो वो हमें दे देती हैं। वो कहती हैं कि ये नहीं, अगर हमारे पापा के पास ना हो या मेरे पास ना हो तो वो भी हमें दे देती हैं। तो मेरी बेटियों ने भी कभी हमें तंग नहीं किया, कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि हमें आप देते नहीं हैं। तो इसलिए सब बहन भाइयों से बार बार यकीन माने इंतजार कर रही हूँ, बार बार सबको कह रही हूँ और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यकीन माने मैं बार बार आपको कह रही हूँ, मैं आपको अपनी कंडीशन नहीं बता सकती इस टाइम पे हमारे घर के क्या हालात हैं और हम कितने परेशान हैं। सारी सारी रात मैं यकीनन अगर मेरी सोई हूँ तो आँख खुल गई है ना, उसके बाद मुझे नींद नहीं आती है। सारा दिन मैं ये सोचती रहती हूँ सारी रात की, मैं हम क्या करेंगे, कैसे सुबह का दिन गुजरेगा, किस तरीके से बच्चों का गुजारा होगा, सुबह आज हमारे घर में कुछ पकेगा कि नहीं पकेगा। तो मैं कुछ अगर पकाने के लिए या कुछ रेसिपी लेके आती हूँ तो बहुत मुश्किल से पहले मैं उसका इंतज़ाम करती हूँ, फिर मैं आप बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस कहते हैं ना, जिस हालात में भी हो इंसान को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और हम भी शुक्र अदा कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी थोड़ा क्योंकि अपना घर हो तो बंदा अगर हम अंदर भूखा भी बैठा हुआ है ना तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किराए का मकान हो और फिर उसमें सहूलत भी ऐसी ना हो जो हमें, जैसे गैस की सहूलत, इस तरह की चीज़ें ना हो तो बहुत मुश्किल पेश आती है। हमारी गैस भी हमने यकीन माने हम 500-600 की भरवाते हैं, लेकिन 3-4 दिन के बाद हमें सिलेंडर हाल ही मिलता है। तो हालांकि मैं कुछ रेसिपियाँ भी इन दिनों में नहीं बना रही ज़्यादा। तो चलें जी, ये देखें ये भी पक रहा है। अभी इसको तब तक पकाऊंगी जब तक इसकी ये जो चास है ना वो एक तार वाली ना होगी, तब तक इसको पकने देंगे। तो अब ये आधा पक जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बस मैं इसको कवर नहीं करूंगी, ऊपर से ऐसे ही पकाने के लिए रखा हुआ है मैंने, बीच बीच में मैं आपको दिखाती जाऊंगी। तो जी ये देखें, सिलेंडर भी हमारा चेंज हो गया है क्योंकि वो ख़त्म हो गया था बड़े वाला, और छोटे वाला हमने लगा लिया। तो ये देखें, इसको पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। तो अभी ये इस स्टेज पे है, ये देख सकते हैं, अभी कुछ भी नहीं, अभी ये पक रहा है। अभी इसने पकना है। तो मैंने कहा बीच में अपने बहन भाइयों को दिखा देती हूँ। गाजर भी ये देख सकते हैं आप, अभी ये पक रहा है। मैं बीच में आपको फिर दिखाऊंगी, मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं इसको कुछ भी नहीं कर रही। अभी राइट इसको आधा घंटा हुआ है, हम आपको टोटल ये भी बताएंगे कि कितना टाइम लगा है इसको पकने में। अब मैं इसको कुछ भी नहीं कर रही, मैंने बस इसको ऊपर चढ़ाया हुआ है और ये ऐसे ही पक रहा है। बस ऊपर से मैंने इसको ढांपा भी नहीं हुआ, कवर नहीं किया हुआ, वैसे ही रखा हुआ है कवर किए बगैर, क्योंकि कवर करूँगी तो फिर इसमें भाप बनेगी और इसका पानी खुश्क नहीं होगा। ऊपर से कवर नहीं करना। जब हमने चास बना के इसकी चीनी को मेल्ट कर लेना है
गाजर जब हमने डालनी है तो फिर मैंने इसको मेल्ट नहीं, जो ऊपर से कवर नहीं करना, ठीक है ना। मैं ऊपर कवर नहीं किया हुआ, ऊपर से खुला छोड़ा हुआ है और उसके पास बैठी हुई हूँ, चमचा भी नहीं चला रही, बस हल्का हल्का ये देखें ऐसे कर रही हूँ, ऐसे बस। और इसको हमने कुछ भी नहीं करना, ना चमचा चलाना है और ना ही ऊपर से हमने इसको कवर करना है, ठीक है ना। खुला छोड़ना है, पास बस बैठी हुई हूँ और देख रही हूँ। जब ये इसके एक दफ़ा मैं आपको बीच में फिर दिखाऊंगी, एक दफ़ा मैं आपको फिर इसमें बीच में दिखाऊंगी ये किस स्टेज पे है, फिर उसके बाद मैं आपको इसको जब इसकी तैयारी हो जाएगी फिर मैं दिखाऊंगी, ठीक है ना जी। चलेगी। यहाँ पर देखें जी, मज़ीद 15 से 20 मिनट हो गए और अभी भी ये पक रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो अभी हम जैसे मामा ने आपको बताया इसको टच बिल्कुल नहीं कर रहे, इस तरह से ये पक रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मामा अपना दूसरा काम कर रही है। तो चलिए अब जब ये हो जाता है तो फिर हम आपको दिखाते हैं फाइनल, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें हमें 1 घंटा हो गया इसको पकाते हुए, 1 घंटा पूरा हो गया मेरा और मैंने इसको कुछ मिनट तक किया हुआ, पाँच छोड़ के अपना दूसरा काम कर रही थी। और ये देखें ये अब तैयार है। अब मैं इसका फ्लेम बंद कर दूँगी, फ्लेम बंद कर दो। हमने फ्लेम बंद कर दिया, फ्लेम बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं एंड तक पकने के बाद गाजर कैसी है और इसकी मैं चास भी आपको दिखाती हूँ। तो बाकी अब जब ये ठंडा होगा तो फिर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। इस तरह की हमने रखनी है, ये इस तरह की रखनी है मैंने, ये देखिए। मैं आपको जब ये ठंडा होता है, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तो फिर मैं इसका जो आखिरी टिप है जो मैंने आपको कहा था मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि 1 साल के लिए रखने के लिए मैं इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो डालूंगी कि जो इसको पूरा साल खराब नहीं होने देगी, तो इस चास को चीनी नहीं बनने देगी। वो मैं जब ये ठंडा होता है तो तब ही मैंने इसमें डालनी है और वो डालूंगी भी और आपको दिखाऊंगी भी। और फिर मैं गाजर भी आपको निकाल के दिखाती हूँ ये कैसी है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं फिर आपको दिखाती हैं। तो जी ये कुछ ठंडा हो गया, ज़्यादा नहीं, कुछ ठंडा हो गया। ये देखें 1 टीस्पून ये टाटरी है, 1 टीस्पून। तो जितना आपका मुरब्बा होगा उस हिसाब से आपने डालनी है। तो मैंने ये इसमें डाल दूँगी, ये देखें यहाँ पे, ताकि ये चास में जाए। 1 टीस्पून है, इसको मैं मिक्स कर दूँगी। तो ये है जी इसकी वो टिप जो मैं आपको बता रही हूँ। आपने इसमें 1 टीस्पून, अगर आप ये मेरी 2 किलो गाजरें हैं इसमें मैंने टीस्पून डाली है। अगर आपकी ज़्यादा है तो आपने मिकदार टाटरी की बढ़ा लेनी है, ज़्यादा है तो आपने ज़्यादा डालनी है, ठीक है ना। मेरी ये 2 किलो गाजर थी, मैंने इसमें टीस्पून डाली है। तो ये जो चीज़ है ये इसको पूरा साल ख़राब नहीं होने देगी, ये इसको महफूज रखेगी। अब मैं इसको निकालती हूँ, तो आपको तोड़ के दिखाते हैं, तोड़ के भी दिखाते हैं। तो मैं इसको इसको अब हम इसमें निकाल लेंगे बॉक्स में और इसको हम स्टोर कर लेंगे। देखें जी अब हम इसको इस जार में निकाल रहे हैं। अभी ये फुल ठंडा नहीं हुआ लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए अब इसको निकालना है। अभी फुल ठंडा नहीं हुआ, मैं आपको ये दिखाऊंगी इसकी जो चास मैंने बनाई है वो कैसे मैंने रखनी है। अभी मैं इसको ऊपर इसमें डाल के खुला ही छोड़ दूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए। किसी भी बॉक्स में आप किसी भी जार में इसको डाल के रख लें, ठीक है। प्लेट में भी निकालेंगे। तो देखें हमने इसमें भी निकालनी है और इस प्लेट में भी निकालनी है, ठीक है। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये सारी, ये देखिए इसको इस तरीके का रखना है। ये देखिए अब ये मैं सारी डाल दूंगी थोड़ी सी। हाँ जी, तो अब ये देखें हमने प्लेट में भी निकालनी है। अब ये देख सकते हैं, हम इसका कलर देख सकते हैं, इसकी चास देख सकते हैं। ये देखें ये कैसी है, ये देखें कलर देखें इनका अभी भी वैसे रेड रेड है, ठीक है। जो आप बाजार से लेके आते हैं वो सेम ऐसा ही होता है। देखें गाजर अंदर तक गली हुई है, नरम। और ये देखें आप देख सकते हैं कैसे गली हुई हुई है अंदर से, नरम बिल्कुल मुलायम सी, और खा के भी
बहुत मज़े वाला बना है, बहुत अच्छा बना है और बहुत नरम मुलायम गाजर है। और जब ये ठंडी हो जाएगी फिर तो इसका और ही मज़ा दोबारा हो जाएगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, मैंने आप सबको चख के भी दिखाया है। बहुत मज़े वाला बना है, बहुत जायके वाला बना है। तो जी आप सब भी बनाइएगा, बना के ट्राई कीजिएगा जैसे मैंने बनाया है मेरे तरीके से। तो ठीक है जी, अब मैं चलती हूँ। अपने गाँव में याद रखना है आप सब ने। तो अब मैं आप सब के लिए कोई अच्छी नई और कोई मज़े वाली रेसिपी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तो फिर अल्लाह हाफिज़।